अमर जवान से लाई गई ये ज्योति अब नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय हो गई है, यानी कि वो उसमें सम्मिलित हो गई है, उसमें शामिल हो गई है और ये एकजुटता है। ये ज्योति बुझी नहीं है, इसकी लौ कमजोर नहीं पड़ी है, बस अमर जवान से इंडिया गेट से लाकर इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका विलय कर दिया गया। विलय यानी कि उसमें शामिल हो गई है और अब ये एक हो गई हैं दोनों। ये नई ज्योति नहीं है, ये भी अमर जवान है। अगर आप देखें तो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो अमर जवान ज्योति, अमर जवान लिखा हुआ है, ये वही ज्योति है जो इंडिया गेट पे प्रज्वलित थी, जला करती थी। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की बदली गई है जगह। इंडिया गेट की बजाय अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही है ये ज्योति और सदा ये जलती रहेगी। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई, कहा कि नहीं बुझाई जाएगी ज्योति, बेवजह बेकारण इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था ये स्मारक। इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल यहां पर दी जाती थी श्रद्धांजलि। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति में मिला दी गई है अब अमर जवान ज्योति। सैन्य सम्मान के साथ ये समारोह हुआ और इस समारोह में इस ज्योति को विलीन कर दिया गया, मिला दिया गया है वॉर मेमोरियल में। ये दो तस्वीरें आपके सामने। अमर जवान जो कि हिंदुस्तान भर से, यदि आप दिल्ली घूमने आते थे, इंडिया गेट जाते थे, तो वहां पर सदा ये अमर जवान ज्योति जलती हुई आपको दिखाई देती थी। वहां पर गार्ड्स हमेशा इसकी सुरक्षा में खड़े रहते थे और ये एक गौरव का क्षण होता था। हमारे सम्मान, हमारे सैनिकों के सम्मान में जलाई गई ये ज्योति, उनकी याद में जलाई गई ये ज्योति के पास जब आप पहुंचते थे तो वहां आपकी आंखें नम होती थी, आपका सर श्रद्धा से झुकता था और उन वीर सैनिकों को हम श्रद्धांजलि यहां अर्पित करते थे। अब वही अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है, यानी कि दो जगह। अब ये दो जगह थी जहां से एक जगह से ज्योति लाई गई है इंडिया गेट के अमर जवान से, और इसे लाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की जगह अब बदली गई है। इंडिया गेट की बजाय अब इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित कर दिया गया है, या पहले से जल रही ज्योति में उसका विलय कर दिया गया है, उसे वहां पर उसके साथ जला दिया गया है। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार पर कई सारे विपक्ष ने सवाल खड़े किए, प्रश्न उठाए, तो सरकार ने यह सफाई दी कि नहीं, ये बुझी बिल्कुल नहीं है, बुझाई बिल्कुल नहीं जाएगी। ये ज्योति जल रही थी, जलती रहेगी। सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे वीरों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, यानी कि अपने प्राण त्याग दिए, उनकी याद में, उनके सम्मान में, उनके शौर्य गाथा को सुनाती हुई ये ज्योति कभी नहीं बुझाई जाएगी। और इसका जो विवाद है वो विवाद का कोई कारण नहीं। 1971 के भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे सैनिकों ने जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, सर्वोच्च बलिदान दिया था, अपने प्राण अपने देश पर, अपनी माटी पर न्यौछावर कर दिए थे। आप और हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ चैन की सांस ले सकें, आराम से रह सकें, खुले में विचरण कर सकें, ऐसा माहौल देने के लिए, हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए, हमारे देश की तरफ दुश्मन की बुरी नजर जो उठी, उस आंख को निकाल लेने वाले, जो गर्दन हमारे देश की तरफ ऊंची हुई देखने के लिए बुरी नजर से उस गर्दन को काट देने वाले हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित पूरा हिंदुस्तान यहां आकर करता है। और सिर्फ उसकी जगह बदली गई है, सिर्फ अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया है। तो आज से जब आप इंडिया गेट पर आएंगे तो ये दिखेगी नहीं आपको, लेकिन हाँ, इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल जब आप जाएंगे, तो वॉर मेमोरियल में वहां ज्योति में इसका विलय कर दिया गया है। वो वॉर मेमोरियल जहां पर अभी तक विभिन्न जो युद्ध हुए हैं, भले ही वो 62-62, 1971 का युद्ध हुआ, या सीमाओं पर हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान में, उनकी याद में वॉर मेमोरियल में ये ज्योति जलती रहेगी, जवान से श्रद्धांजलि स्वरूप ले जाई गई। और
ये देखिए, इस तरह से इसे विलय कर दिया गया, प्रज्वलित कर दी गई और वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति का विलय हुआ है। वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसका इस तरह से विलय कर दिया गया है। अब ये एक है, अलग नहीं है, बुझी नहीं है। वो श्रद्धा, वो देश के सैनिकों के प्रति सम्मान, वो उनकी शौर्य गाथा जो हमें याद है, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, जो हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो यहां पर श्रद्धांजलि स्वरूप हमेशा होती है। और जो भी यहां आता है वो अपना शीश नवाता है, श्रद्धा से सर झुकाता है और धन्यवाद कहता है हमारे उन वीर सैनिकों को, सिपाहियों को, जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसमें जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी याद में बनाया गया था अमर जवान ज्योति स्मारक। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की सिर्फ जगह बदली गई है और वो दोनों तस्वीरें जो जगह बदली गई हैं, एक पुरानी यानी कि अमर जवान ज्योति इंडिया गेट, वो भी दिखा रहे हैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल में ज्योति का जो विलय हुआ है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आप इंडिया गेट के बाहर ही वहां खड़े हैं जहां से अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल ज्योति में विलय किया गया है, ले जाया गया है। कैसे ये प्रक्रिया पूरी हुई और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? मोहित, देखिए, आपको पहले तो अभी का दिखा देते हैं विजुअल्स, जो लगातार जो हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, वो एक बार पहले दिखा देते हैं कि यहीं पर अमर जवान ज्योति जो इतने सालों तक लगातार करीबन 50 साल तक जो यहाँ पर जल रही थी और एक ट्रिब्यूट था जितने भी हमारे जवान जो है जो शहीद हुए हैं देश के कर्तव्य में, देश के लिए जिन्होंने जान दी है, उनके लिए जो लगातार यहाँ पर जल रही थी, वो आज यहाँ से हटा दी गई है, वो यहाँ से मूव कर दी गई है। वो अब यहाँ के बजाय लेके जाई गई है नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का बता दें, 2019 में जब उसकी स्थापना हुई थी तब एक भी ऐसी कहीं मेमोरियल नहीं था, एक भी ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां पर जितने भी कुर्बानियां हुई हैं और जितने भी हमारे जो जवान हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के नाम पर, उनका कहीं पर नाम मेंशन नहीं था। और उसके लिए ही ये सरकार जो है इसने एक महत्वपूर्ण दिशा में जो ये कदम रखा था, उसके बाद स्थापना हुई थी नेशनल वॉर मेमोरियल की। आज जो हुआ है, आज की प्रक्रिया आपको बता दें कि आज जो है अमर जवान ज्योति से वो आग जो है यहाँ से वो लेकर के जाई गई है और वहीं पर नेशनल वॉर मेमोरियल में जो एक और इटर्नल जो फ्लेम है, जो वहां पर जो एक ज्योत जलती है हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, उसके साथ मिला दी गई है। अब सरकार की अगर बात करें तो सरकार का सीधे तौर पे ये कहना है कि क्योंकि पिछले 50 साल में ऐसे कोई भी जगह नहीं बनाई गई थी जो श्रद्धांजलि दे हमारे जवानों को, ना उनका कहीं नाम लिखा जाता था, उसके बाद जो है वॉर मेमोरियल बनाया गया और आज वहीं पर ये जो दोनों जो ज्योत है उनको मिला दिया गया है और आज से वहां पर जो है अमर जवान ज्योति जो है वो लगातार चलेगी। अब इसके सिग्निफिकेंस के बारे में तो ये बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी दलों की तो इन्होंने बहुत ही जो टिप्पणियां हैं जो सीधे तौर पे सामने आ रही हैं, वो बहुत पॉलिटिसाइज करती हैं पूरे मैटर को, राजनीतिक तौर पे वो उसे देखा जाना चाहिए। उनका कहना यह भी है कि कहीं ना कहीं पूरी हिस्ट्री को बदलने की जो एक चाहत है वो देखने को मिल रही है, वो इसके पीछे मंशा थी सरकार की और इसी वजह से जो है अब ये जो बदलाव आया है जगह में अमर जवान ज्योति के, इस वजह से आया है। तो ये कहना है कम से कम ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें या अन्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सबके रिएक्शंस यही बता रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से एक सिंपल जो तरीके से जो कहा गया है वो यही है कि क्योंकि आज तक ऐसी कोई जगह नहीं थी जो श्रद्धांजलि दे, जो पूरी तरह से माने और एक राष्ट्रीय स्वरूप में जितने भी हमारे जो जवान हैं जिन्होंने आहुति दी है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, उनको क्योंकि ऑनर नहीं कर पा रही थी। जब वॉर मेमोरियल बन गया है तो दो ऐसी ज्योत की जरूरत नहीं है, एक ज्योत जलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आइडिया है इस सब के पीछे वो यही है कि श्रद्धांजलि जो है हमारे जवानों को दी जानी चाहिए और वही अब श्रद्धांजलि जो है वो देखने को मिलेगी। एक अमर जवान ज्योति जो है
उसके स्वरूप में जो अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर होगी। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा था मोहित, और किस तरह से विपक्ष को जगह बदलने पर, नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति ले जाने पर आपत्ति थी? देखिए, दो तरफा एक आलोचना जो सरकार की है विपक्षी दलों ने करी है। अगर हम बात करें सीधे तौर पे तो राहुल गांधी ने सुबह ही ट्वीट कर जता दिया था कि कैसे एक तरीका है ये भी सरकार की ओर से दिशा और दशा बदलने का, न केवल हिस्ट्री बदलने का बल्कि जो भी कुछ पुरानी जो ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं उनको भी बदलने का, और इसी के स्वरूप अमर जवान ज्योति जो है उसे बदल दिया गया। अगर हम देखें विपक्षी दलों की ओर से तो एक और जो सवाल जो उठाया गया था वो ये भी था कि अगर 3 साल से, पिछले 3 वर्षों से अगर लगातार अगर दो ज्योत जल रही थी और दोनों ही हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देती थी, तो आज क्या जरूरत आन पड़ी कि एक को बुझा दिया जा रहा है या एक को यहां से हटा करके दूसरे में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल थे जो ऑपोजिशन पार्टीज लगातार उठा रही थी। और उनका एक और भी कहना था कि ये जो श्रद्धांजलि जो दी जाती है अमर जवान ज्योति पर, और जो वैलर जो है हमारे सोल्जर्स का, उनको जो सेलिब्रेट किया जाता है, उनके सैक्रिफाइसेस की जो है जो देखा जाता है यहाँ आकर के, उसको कहीं ना कहीं जो है सरकार डिसऑनर कर रही है, उनके लिए ये खराब है। और ऐसी ही कई सारी चीजें जो है स्पष्ट रूप से सामने आई थी विपक्षी दलों की ओर से, लेकिन सरकार ने सामने आकर के बिल्कुल साफ तौर से कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अमर जवान ज्योति है वो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, करीबन 50 साल से लगातार। बहुत धन्यवाद मोहित, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता रहे हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और उत्तराखंड बीजेपी ने इन्हें पार्टी की सदस्यता से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, तो हरीश रावत की मौजूदगी में शामिल हुए हैं हरक सिंह रावत। हालांकि हरक सिंह रावत फूट कर रोए थे जब उन्हें निकाला गया था, और हरीश रावत ने भी ये कहा था कि पहले वो उत्तराखंड की जनता से सरकार गिराने के लिए माफी मांगे, लेकिन अब हरक सिंह रावत ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। औपचारिक तौर पर यह घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी मंत्री नेता, जिन्हें न सिर्फ कैबिनेट से बर्खास्त किया गया बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। 6 साल के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी की सदस्यता उनकी रद्द कर दी थी, पार्टी से निकाल दिया था, और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बर्खास्त करते हुए राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी थी। तो अब कांग्रेस में हरक सिंह रावत शामिल हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए, अब फिर से बीजेपी छोड़कर वो चले गए हैं। आरोप उन्होंने ये लगाया था कि वो एक मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र में बनाना चाहते थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर सहयोग नहीं मिल रहा था, उसमें अड़ंगे सरकार डाल रही थी, और नाराजगी उनकी काफी समय से चल रही थी। बीच में वो नाराज हुए, उन्होंने अपनी इस नाराजगी का इजहार किया। फिर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी खुद उनसे मिले, दोनों ने एक साथ खाना खाया, तस्वीरें सामने आई, और उन फोटोग्राफ्स में ये बताया गया कि अब सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच समझौता सुलह हो गई है, समझौता हो गया है। हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है, उस नाराजगी को पुष्कर सिंह धामी ने दूर कर लिया है, और इसमें बीजेपी आलाकमान की भी सहमति है। बीजेपी आलाकमान ने भी एक महत्वपूर्ण रोल इसमें निभाया है। लगा कि सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन अचानक से जब उत्तराखंड में टिकट बंटवारे की बात आई, आइए सीधे हम लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास, और हरक सिंह रावत मौसमी सिंह के इस वक्त साथी हैं। मौसमी, प्लीज बात कीजिए हरक सिंह जी से। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि हरक सिंह रावत किसी मौसम वैज्ञानिक की तरह है, सियासी वैज्ञानिक की तरह है। जब सरकार बदलती है तो हरक सिंह रावत भी पहले बदल लेते हैं। आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं हरक सिंह जी, आप फाइनली एंट्री हो गई आपकी कांग्रेस में, क्या मिजाज है, मूड है कांग्रेस का? ये मुस्कुराहट उत्तराखंड के भले के लिए है। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के जो पिछले 5 साल में मैं मंत्री के रूप में, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के रूप में जो काम नहीं कर पाया, अच्छा, आज मुझे लगता है कि आज वो दिन आ गया है कि शहीदों का जो सपना है, आज वो भी 2 उत्तराखंड राज्य, 2 गोदा जमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, उस सपने को पूरा करने का आज एक मौका मुझे मिलेगा, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में। और मुझे पूरा ये कहा जा रहा था कि जब आप दिल्ली के लिए चले तो आपको बर्खास्त कर दिया गया भाजपा से, तो फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। देखिए,
मुझको विनाश काले विपरीत विधि। मैं जानता था कि उत्तराखंड में बहुत घुटन मैंने महसूस की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन फिर भी मैं एक वायदा जो एक दिन अमित शाह जी का मुझे फोन आया और अमित शाह जी ने मुझसे कहा, हरक सिंह जी आपकी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने अमित शाह जी से कहा, भाई साहब अंतिम सांस तक ये दोस्ती रहेगी और मैं सिर्फ इस अंतिम सांस तक दोस्ती रहेगी, पर कांग्रेस के लिए मैं काम करूंगा, कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। नहीं, और मैंने घुटन होने के बावजूद भी ये जानते हुए कि मैं बहुत अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने विभागों में, प्रदेश में काम नहीं कर पाया, मैं भाजपा में बना हुआ था। लेकिन एक सोशल मीडिया की मनगढ़ंत खबर पर कि मैं देहरादून में था और यहाँ किसी ने खबर चलाई सोशल मीडिया में कि मैं माननीय सोनिया गांधी से, सुरजेवाला जी के साथ मिलने, सोनिया गांधी से मिलने के लिए जीपीएस ट्रैकर से पता चल जाएगा कि आप दिल्ली के लिए रवाना हुए थे कि नहीं। हरक सिंह, मैं 5:30 बजे देहरादून से काऊ जो विधायक है रायपुर, उनके साथ था। मीडिया के कई लोगों के फोन आए। मैंने अगर एक चीज मौसमी जो खबर बता रहे हैं हरक सिंह जी कि वो मनगढ़ंत खबर थी और सोशल मीडिया पर गलत खबर चला दी गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में तो था। सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बस जी, सही। सोशल मीडिया पर अगर, हाँ, तो आपके मन में तो था ना मौसमी, मन में था आपके कि आपको छोड़ना है, इसलिए आपने छोड़ दिया उसका आधार बनाकर। दूर दूर तक जो है मैं तो प्रहलाद जोशी से मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने मनगढ़ंत, मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व जो आप देश को संभाल रहे हैं, हरक सिंह जी कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, कि कहीं से तो खबर निकली। बहरहाल सईद आपको बता दें कि अनुकृति जो उनकी बहू है वो भी ज्वाइन कर, उन्होंने भी कांग्रेस। हाँ, टिकट मिलेगा क्या अनुकृति को? क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि अपनी बहू के लिए आप लगातार टिकट मांग रहे थे। मैं देखिए भाजपा में भी टिकट नहीं मांगा। मैंने भाजपा में जरूर कहा था कि आप मुझे संगठन का कोई छोटा मोटा काम दे दो। मैं बहुत बार विधायक रह गया हूँ, 9 बार मंत्री रह गया हूँ। अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहता हूँ। अनुकृति के लिए ना मैंने टिकट मांगा था, ये उन्होंने मेरा निष्कासन का जानबूझकर मुझको निष्कासित करने। अनुकृति से पूछिए ना चुनाव लड़ रही कि नहीं। गलत खबर कहीं से मिली कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए अनुकृति से पूछ लेते हैं। अनुकृति, आप चुनाव लड़नी है कि नहीं? लैंसडाउन में आपने काफी समय के लिए काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमने पिताजी के आशीर्वाद के साथ आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है, और ये आज हम उनके सिपाही भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, और जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो भी पार्टी कहेगी उसका पालन हम लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं आप लैंसडाउन से? मौसमी